लगातार कई कहानियां आप तक सुनाते रहे हैं, आप तक पहुंचाते रहे हैं, कई सारे शख्स से आप तक मिलवाते रहे। कैसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है काफी लोगों को जो है प्रभावित करते हैं, काफी जगह जो है नई नई रील्स बनाते हैं और लोगों को नई नई जगह के बारे में जानकारी भी देते हैं। कभी मंदिर के बारे में, किसी सड़क के बारे में, कई बार जो है पार्क के बारे में भी कई चीज बताते रहे। उन्हीं से जानेंगे उन्हीं की कहानी, किस तरीके से आप इस लाइन में आए, किस तरीके से आपको प्रभावित किया, किस तरीके से किससे आप मोटिवेट होकर यहाँ तक पहुंचे। जी, तो मेरा कहानी शुरू होता है साल 2020 से। उससे पहले हम एक्चुअली टीचिंग करते थे। तो साल 2020 में जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन लगने के बाद होता यह है कि सबका बिजनेस ठप हो जाता है। ऐसे ही मेरा भी ठप हो जाता है। हम एक्चुअली टीचिंग करते थे तो मेरे माइंड में आता है कि चलो कुछ नया किया जाए, लेकिन क्या किया जाए वो चीज माइंड में। टीचिंग मतलब कहाँ पे करते थे? हम अपने गांव में ही कोचिंग खोले हुए थे। 1 to 12 क्लास तक हम पढ़ाते थे, ठीक है ना। हॉस्टल, कोचिंग और स्कूल, ये तीनों चीज चलता था। उसका डायरेक्टर हम ही थे। गाँव में ये आपको पड़ जाता है पथराहा साइड में, ठीक है ना, घिलाड़ ब्लॉक में, मधेपुरा जिला। तो वहाँ हम ये चीज का शुरुआत की थी। कोचिंग जो सो आई थिंक 3 साल पहले से हम पढ़ा रहे थे, लेकिन 2020 में फिर वो बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। तो अब दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि भाई करे तो करे क्या, क्योंकि उस टाइम में तो आप बाहर भी नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो एक भैया थे मेरे गाँव में, वो यूट्यूबर थे एक्चुअली। उनका 18,000 सब्सक्राइबर था उस टाइम पे। और वो हमको बोलेगा कि देखो ना मेरा 9,500 मेरा रुपया आया है पेमेंट। हम बोले कैसे? तो बोले यूट्यूब से आया है। हम भी थोड़ा सा अचंभित हुए कि यार यूट्यूब पे हम लोग बस वीडियोस देखते हैं, इससे रुपया थोड़ी आ सकता है। तो इसी तरह से हम उनको बोले भैया जरा हमको भी बताइए हम कैसे इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो हमको उतना बहुत नहीं बताए, बट जो होता है थोड़ा बहुत बताए। बट फिर भी उनका भी हम धन्यवाद कहेंगे, कम से कम उनके माध्यम से जाने तो सही। उसके बाद हम यूट्यूब से ही सीख करके आगे वीडियो बनाने लग गए। और आपको हैरानी होगा जान करके कि हम 1.5 साल तक एक भी रुपया यूट्यूब से नहीं कमाए, ठीक है। और बिना किसी रुपया पैसा का हम डेली हर दिन वीडियो पोस्ट करते थे। मतलब 365 दिन में एक दिन भी गैपिंग नहीं हुआ होगा। ये डेडिकेशन था अंदर में। और मेरे माइंड में बस रुपया ही कमाना नहीं था, बस ये था कि हमको जो है ना, इनका जो 18,000 सब्सक्राइबर, उस टाइम पे मेरे लिए कंपटीटर बस वही थे कि इनको जैसे हमको पीछे करना है, ठीक है। और उसके बाद साल 2020 में शुरू किया। 2021 में अचानक मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। एक उज्जैन का बहुत फेमस गैंगस्टर था दुर्लभ कश्यप, उस टाइम उसका डेथ हुआ था साल 2020 में। तो उसके बाद उसका जब हम वीडियो पोस्ट किए तो रातों रात वीडियो वायरल हो गया। उससे पहले हम एक्चुअली मोटिवेशनल लाइंस सब बोल करके वीडियोस डालते थे। 1.5 साल तक जो वीडियो पोस्ट किए थे वो मोटिवेशनल लाइंस सब डाल करके, मेरे चैनल का नाम था सरकार मोटिवेशन। तो हम कहे कि चलो हाँ यूट्यूब पे हम सोचे कि चलो मोटिवेट करेंगे लोगों को, मोटिवेशनल लाइंस सब बोलेंगे ना, हो सकता है मे भी लोगों को अच्छा लगे ये सब चीज। उस टाइम में उतना दिमाग भी नहीं था, पता भी नहीं था, नया नया थे। तो हम सोचे कि देखो यार ये मतलब 1.5 साल तक ना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से उस गैंगस्टर के बारे में जो क्या स्टोरी बना करके डाले तो वो अचानक से वायरल हो गया। तो हम मन ही मन सोचे कि ऐसा लग रहा है कि मतलब सोसाइटी में कहीं न कहीं लोग जो है ना इस तरह की चीजों को देखना कुछ ज्यादा पसंद कर रहा है। लेकिन हम सोचे कि मेरे चैनल का नाम भी सरकार मोटिवेशन है। तो मोटिवेटर तो हर एक फील्ड का होता है, जैसे कोई जिम ट्रेनर, कोई जिम करने वालों को मोटिवेट करते हैं, कोई पढ़ाने वालों को, कोई बिजनेस वाले को। तो डिफरेंट टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो हम सोचे कि चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली कोलकाता के अंदर जो हुआ, तो कई तरह का ऐसा क्राइम हो रहा था। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा करते हैं कि यूथ मेरे वजह से अवेयर हो सके, तो न्यूज भी देते तो हाँ, तो हम क्राइम का स्टोरी सुनाते थे। और उसके बाद जो है सो इस तरह से मेरा वीडियो जो है चलने लग गया और खूब चला, बहुत ज्यादा चला, मतलब क्या ही कहा जाए। और उसके बाद कितना महीने में कितना? और मेरा आपको बता दूं कि 1 महीना में मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर फिर कंप्लीट हो गया। दूसरे महीना 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, फिर 1 मिलियन हम कंप्लीट कर लिए धीरे धीरे करके। और अभी मेरा 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों पे 1 मिलियन है। तो इस तरह से जो उसके बाद हमारा जर्नी आगे बढ़ा, रुपया पैसा भी आने लगा, अच्छा लगने लग गया। तो मेरा फिर उसके बाद हम गाँव में उस टाइम रहते थे। उसके बाद फिर सोचे कि चलो अब चलते हैं सहरसा, इसलिए कि गांव में आप रह करके, गांव में क्या होता है कि नेटवर्क स्पीड का भी बहुत ज्यादा इशू रहता है जी। तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब रहता था। तो सोचे कि चलो अब सहरसा चलते हैं। तो सहरसा आने के बाद फिर यहाँ पर फिर उस काम को कंटिन्यू किए। मेरे इंस्टा आईडी पे पहले मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, उस पर जो था सो 2,76,000 फॉलोवर था, वो अचानक से सस्पेंड हो जाता है। तब हम सहरसा, हाँ, डिलीट हो गया। और जब इंस्टा अकाउंट डिलीट हुआ तो बहुत तगड़ा वाला झटका लगा, क्योंकि आदमी जब यहाँ पर जो देखते हैं साल भर मेहनत करता है, फिर भी 10,000 भी नहीं हो पाता है। कितना को तो 6-6, 7-7 महीना में 1,000 लोग फॉलो नहीं कर पाता है। जो बात है, मेहनत वही समझ सकता है जैसे कि आप वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है। तो 2,76,000 पे मेरा आईडी हो जाता है सस्पेंड। उसके बाद हमको तगड़ा वाला झटका लगता है
और उसके कुछ टाइम बाद मेरा एक फेसबुक पेज होता है, जिस फेसबुक पेज से हम पर मंथ आई थिंक अप्रोक्स आप मान लीजिए कि एक आईफोन के बराबर कमा लेते थे, कम से कम एक आईफोन तो खरीद ही सकते थे हर एक महीना। तो वो पेज भी मेरा हैक हो जाता है। ठीक है, एक तो साला इंस्टा आईडी जाता है, फिर मेरा पेज हैक हो जाता है। तो मतलब झटका पे झटका, तगड़ा वाला झटका। बस मेरे लिए बचा हुआ था मेरा यूट्यूब, और यूट्यूब भी इतना दे देता था कि खूब देता था, उसके लिए कोई कसर नहीं है। सब उसमें भी एक एप्पल आ जाता होगा। हाँ, क्या बोले, हाँ उसमें भी एक एप्पल तो आ ही जाता, उसमें कोई कसर नहीं था। तो इस तरह से मेरा जर्नी का जो सो मतलब सोचे कि यार क्या करे, थोड़ा बहुत तो डिप्रेस हुए। बट मेरा कुछ फ्रेंड लोग था, बोला देखो यार, जब तुम एक बार ऊपर चढ़ सकता है तो दोबारा तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ना और आसान है। तो हम फिर इसी तरह से फिर सोचे कि चलो फिर से एक इंस्टा आईडी बनाते हैं, और फिर आईडी बनाते हैं ब्लॉग्स विद सरकार के नाम से। अब सर ब्लॉग्स विद सरकार के नाम से आईडी बनाए तो सोचे कि यार क्या किया जाए, क्योंकि किस टॉपिक पे लिया जाए, किस टॉपिक पे किया जाए, क्योंकि उस इंस्टा आईडी के डिलीट होने का वजह था, कुछ रीजन था, जो कि कुछ मिस्टेक ऐसा हुआ था, बैलेंस था इंस्टाग्राम के रूल्स, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ मेरा कंटेंट चला गया था। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि पब्लिक के दिलों पर भी हम राज करें, और जो एक पहचान भी बने, साथ ही साथ चैनल भी ग्रो करे, और कभी जो है सो मेरे साथ फिर से वही घटना ना हो जो कि पहले मेरे साथ हुआ था। तो इसीलिए हम देखिए कि सहरसा के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि किसी से सवाल जवाब करता हो, क्योंकि ये सब चीज ज्यादातर दिल्ली मुंबई के अंदर चलता है। जैसे कि रैंडम किसी आदमी के पास जाइए, उससे क्वेश्चन कीजिए। तो मेरा क्या था कि हम जब शुरू किए ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आता था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यहाँ लोग आपके साथ वीडियो तब बनाएगा जब आपका फॉलोवर ज्यादा है। तो हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता था स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को, और रिक्वेस्टिंग शुरू में ही सोचे थे कि हम प्रैंक वीडियो बनाएंगे, शुरू में ही सोच लिए थे। मेरा एक्चुअली प्रैंक नहीं होता, मेरा क्वेश्चन आंसर टाइप का वीडियो रहता था। मतलब हम ये सोचे कि कुछ ऐसा पहेली आप लोग सुने होंगे जो हमारे पूर्वज हम लोगों को पहेली बोलते थे और हम लोग उसको सुलझाते थे। तो हम सोचे कि चलो उस पहेली को एक बार फिर से जिंदा करते हैं। तो हम जाते थे अक्सर, यहाँ का एक जयप्रकाश उद्यान पार्क है, वहां जाया करते थे। और मेरा एक मकसद था कि हम किसी से भी कोई अश्लील क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे तक मेरा कोई भी वीडियो खोल के देख ले, अभी हाँ कोई अश्लील वीडियो आपको नहीं दिखेगा कि किसी लड़की के साथ कोई बदसलूकी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आई थिंक हमको लगता है 200 से ज्यादा लड़की मेरे साथ रील बनाई होगी। और इतना लोग मेरे साथ रील इसलिए बनाई क्योंकि आज तक उससे कोई अश्लील सवाल नहीं पूछे, और कोई डबल मीनिंग क्वेश्चन भी नहीं पूछे, ना उनके साथ गलत व्यवहार किए, ना उसके साथ कोई गलत व्यवहार किए। तो स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करना पड़ता था, बट देखिए कि सहरसा का लोग तगड़ा वाला हमको सपोर्ट दिए। मेरा 5 मार्च को आईडी डिलीट हुआ इंस्टा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 मार्च को मेरा 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गया। 5 दिन में 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जैसे 10 दिन के बाद देख रहे हैं तो 30,000, 50,000, फटाफट 1 लाख कंप्लीट हो गया। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सहरसा के लोगों का, और साथ ही साथ कोसी के सभी लोगों का, कि जो लोग इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट किए। और मैं हताश हो गया था, बट आप लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग करा। तो इस तरह से मेरा ये हुआ कि आगे बढ़ने लग गया फॉलोवर। और फिर उसके बाद जब हम ये सब टाइप का कंटेंट बनाए तो अच्छा चला। उसके बाद माइंड में आया कि चलो हम एक्चुअल में हिंदू हैं, तो हम सोचे कि चलो अपने धर्म का भी प्रचार किया जाए। और आजकल आपकी वीडियो मंदिर का होता है। तो एक्चुअली इस पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं था जो कि जाकर के किसी मंदिर का इतिहास बताए या मंदिर के बारे में कुछ भी चर्चा करे। तो इस अगल बगल में जो भी फेमस मंदिर था, हम हर जगह जाकर के दर्शन करने भी चल जाते थे, और वहां का जो हिस्ट्री होता था वो भी उसको रिसर्च करके फिर उसके बाद उस पर हम वीडियोस बनाते थे। इससे होता यह है कि अगर हम लोगों का वीडियो कोई देखता है मंदिर वाला, तो हम लोग क्या होता है कि वहां की अच्छाई को बताते हैं, तो उस वजह से लोगों के माइंड में आता है कि चलो उस जगह पर भी हमको जाना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली हम सिंहेश्वर का वीडियो बनाए थे, तो वहाँ लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखा। बिसारी स्थान, दिवारी स्थान, हाँ दिवारी स्थान, बिसारी स्थान, और भी बहुत सारे जगहों पर हम गए थे। तो हमको ये लगा था ना मंदिर वाला वीडियो में कि यार आजकल तो लोग बस अश्लील वीडियो देखता है, हो सकता है मंदिर वाला वीडियो ना देखे, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो रिस्क लेते हैं, व्यूज को एक बार छोड़ देते हैं, व्यूज को छोड़ के एक बार धर्म का काम किया जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा सब वीडियो अच्छा खासा चला है, मंदिर वाला वीडियो बहुत जबरदस्त चला है, और बहुत लोग उसका तारीफ भी किया, अच्छा लगा हमको। तो यही सब है। बाकी मेरे फादर जो कि एक पॉलिटिशियन है, और गलाड़ में ही, हाँ गलाड़ में ही, वो भूतपूर्व सरपंच हैं। और उसके बाद माताजी हाउस वाइफ है, और अभी हम यूट्यूब से कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। इतना कमा लेते हैं कि अच्छा से जिंदगी जी लेते हैं, अपने मम्मी पापा को दे देते हैं, अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा लेते हैं। अब आगे अब भगवान का जो भी कृपा हो।
मतलब शुरू में मतलब किस तरह से पेरेंट्स आपका साथ दे रहे थे? देखिए स्टार्टिंग में जो था ना, जब हम पढ़ाते थे बहुत लोग शुरू में पागल भी बोलते होंगे, ये सब क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है। मेरा बात क्या था ना, मेरा स्टार्टिंग कुछ इस तरह से नहीं हुआ था, हम बाहरी लोगों को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ घर में तो पता लग ही जाता है, वीडियो बनता है जब। हम पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद अचानक वीडियो बनाने लगे तो फिर पापा देखते थे रूम बंद करके, ये जो अंदर में कुछ से कुछ बोल रहा है, मतलब हम कुछ कुछ जो बोलते थे तो अच्छा, पापा। क्या उसमें सामान वगैरह क्या क्या खरीदे थे शुरू में? देखिए स्टार्टिंग में मेरे पास जो था ना, एक शायद 18 या 19 हजार का एक वीवो का फोन था, ठीक है ना। उस वीवो के फोन से शुरू किए थे, और वीवो के फोन के बाद फिर हम एक सैमसंग फोन खरीदे थे, पढ़ा लिखा करके ही उतना पैसा सब था, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस ट्यूशन वगैरह करके। हाँ, लेकिन नहीं, कोचिंग था मेरा, कोचिंग हॉस्टल और स्कूल था, अपना बना रखे थे, हमारे पास इन्वेस्ट करके बनाए थे, अभी भी है। तो उसके बाद फिर हम ये वाला एक फोन खरीदे थे, अभी भी आज भी मेरे पास ये फोन है, ये ओप्पो का रेनो 6 प्रो फोन है, ठीक है ना। यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया था मेरा 29,000 रुपया, पहला पेमेंट आया था, और फिर जब दूसरा पेमेंट आया तो दोनों को मिला करके 240,000 में एक फोन खरीदे, और ये 40,000 का फोन हमको लगता है कि ये जितना दाम का है ना, ये अपना 40 गुना दाम दिया, निकाल दिया है, ठीक है ना। इस 40 बाल के पीछे क्या राज है? बाल के पीछे क्या राज है, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए असल में क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है जी, मार्केट में सबसे अलग यूनिक होना ये आप सुने होंगे। तो ये जो बाल है, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है इसको बढ़ा के रखने का, मेरा भी मन है छोटा छोटा बाल ही रखे, बट होता क्या है कि जितना भी कंटेंट क्रिएटर है ना, सबका छोटा छोटा बाल है। तो वो क्या होता है कि वो कॉमन मैन में उसका गिनती आ जाता है कि हाँ भाई ये मतलब इस तरह से है। हाँ, लेकिन क्या है कि मेरा हम फर्स्ट ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसका इतना बड़ा बड़ा बाल है, और बाल की वजह से भी लोगों का निगाह मेरे ऊपर बना रहता है। तो कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिस वजह से लोगों का निगाह आपके ऊपर बना हुआ रहना चाहिए, अगर आप कंटेंट के फील्ड में है तब, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो बस यही यूनिकनेस की वजह से ये बात। मोबाइल लेने के बाद फिर क्या किया? हाँ, मोबाइल लेने के बाद बस इस मोबाइल से वीडियोस बनाते गए, अभी भी हम इसी फोन से एडिट कर लेते हैं। माइक वगैरह भी लिए? हाँ, माइक भी लिए। पहले मेरे पास, आपको जो हम बताए, एक सिंपल सा मेरे पास एक ट्राइपॉड था, पहले ये सोचते थे कि भाई सस्ता से सस्ता दाम में कौन चीज मिल जाए, वीडियो बन जाएगा। हाँ, सस्ता चीज खोजते थे पहले, लेकिन जब पेमेंट आने लगा तो फिर ये देखने लगे कि महंगा से महंगा क्या होगा, क्वालिटी भी ध्यान देने लगे। तो अब फिर उसके बाद एक कैमरा खरीदे हम, कैनन का स्टार्टिंग में कैमरा खरीदे थे। एक दिन अचानक ट्रेन में जा रहे थे, मेरा 1.25 लाख का सामान चुरा लिया, कैमरा मतलब चोरी हो गया, कैमरा माइक सब चुरा लिया। तो उसके बाद फिर तब नेक्स्ट डे हम तुरंत आकर के फिर ऑनलाइन किए, उसके बाद फिर से लिए एक सोनी का कैमरा लिए 1.5 लाख का, और अभी माइक अभी रॉड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद ट्राइपॉड है, उसका डिजिटल बोर्ड सब रूम में लगा रखे हैं, और भी बहुत कुछ लिए, बहुत सारा चीज खरीदे यूट्यूब से। नहीं, अभी 4 व्हीलर अभी बाकी है। देखिए अपना जो स्कूल है वो अभी चल ही रहा है? नहीं, चल नहीं रहा, उसको क्लोज कर दिए, क्योंकि जो उसका मालिक होता है वो नहीं रहता है ना, दूसरा व्यवस्था को नहीं चला पाता, संभाल सकता है। आप ही के चैनल को कोई दूसरा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अब तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 10-15 दिन 1-2 साल वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइबर फॉलोवर नहीं बढ़ते हैं, तो सोचते छोड़ दीजिए या क्या दूसरा काम करते हैं। उनको तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम हमसे सीखिए, दूर का किसी आदमी का एग्जांपल मत लीजिए। हम 1.5 साल तक 1 रुपया नहीं मिला यूट्यूब से, फिर भी जो हम काम किए, अंदर में था कि भाई मेहनत करेंगे तो फल तो मिलना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले है ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्वा माते संगो तस्व कर्म करता चल फल मिलता है। कर्म कीजिए, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो हम भी बस भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, और हमारा धर्म ग्रंथ भी कहता है कि हमें बस अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। आगे जाके हम लोग को और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल सकता है? देखिए एक्चुअली अभी तो हम मेरा जो YouTube चैनल है जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वहां हम एक्चुअली जो भी क्राइम का टॉपिक होता है ना उसको हम कवर करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि देखो इस तरह का ये काम किया तो जेल चला गया या ये सजा भुगत रहा है, आप भी करोगे तो ये होगा, आप भी करोगे तो ये हो जाएगा। तो हम युवाओं को सुधारना चाहते हैं। दूसरा, हम युवाओं से विनती पूर्वक कहना चाहते हैं, कोई मेरा आपके ऊपर ऑर्डर नहीं है, बस आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज के टाइम में जो है ना ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज आप लोग जितना हो सके अगर आप कोशिश करोगे तो छूट सकता है, और नशा के बिना भी आप रह सकते हो, क्योंकि ये जो नशा है ना ये क्राइम का बहुत बड़ा जड़ है जी। नशा करने की वजह से जो होता है कि बहुत सारा युवा जिसका कि मति भ्रष्ट हो जाता है, तो किसी को हो सकता है मे भी बुरा लग जाए, बट सच्चाई है। अगर ब्लॉग्स विद सरकार तो सब जानते हैं, आपका रियल नेम क्या है, कहाँ से आपकी एजुकेशन? देखिए एक्चुअल में अभी तक सर मेरा रियल नेम जो अभी तक सस्पेंस बना के रखे हैं, और कुछ चीज को सस्पेंस बना के रखना चाहिए। आंसर के तरह हाँ, कुछ चीज जब सस्पेंस रहता है ना तो लोगों का नजर आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। तो बस लोग मेरे से जुड़े रहे, इसी वजह से आज तक हम अपना नाम रिवील नहीं किए हैं, लेकिन हाँ बस ये बोलेंगे कि सरकार भाई के नाम से सब जानते हैं, और अच्छा खासा इस नाम से एजुकेशन आपके वही गाँव में ही?
एजुकेशन नहीं, गांव में नहीं हुआ एक्चुअली। मैं स्टार्टिंग में दरभंगा में रहता था, हॉस्टल में वहां रहता था, तो 10th तक वहां तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर यूपी में हम पढ़ाई किए, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद वो 12th कंप्लीट करने के बाद फिर ग्रेजुएशन किए, फिर एमए किए, फिर बीएड सब कंप्लीट हो चुका है। तो सारा डिग्री लेके बैठे हुए हैं। सहरसा में जैसे आप रहते हैं तो यहाँ काफी समस्या वगैरह भी दिखती है, इन सब पे वीडियो बनाते हैं? हाँ, समस्या के ऊपर भी बनाते हैं, बेशक बनाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारा टॉपिक है जो कि बचा हुआ है। कुछ चीज के बारे में चर्चा जो है ना एन वक्त पे करना ज्यादा सही रहेगा। तो कुछ समस्या अभी भी बाकी है, और जैसे कि हम चाहते थे कि ओवर ब्रिज बने, तो अभी जस्ट हमको सुनने को मिला है कि अभी लाइट ओवर ब्रिज बना अभी सदन में जो है ना अभी चर्चा चला है ओवर ब्रिज का। तो हम सोचे कि जब चर्चा चल रहा है तो काहे के लिए फालतू का जो नेताजी का विरोध किया जाए। अगर नेताजी खुद भी सोच रहे हैं तो अच्छा बात है, जल्दी से जल्दी ओवर ब्रिज बनना चाहिए, सड़क का सुधार होना चाहिए। तो ये सब काम होगा, अगर नहीं होगा तब आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। कहते हैं हमारे साथ जो है ब्लॉग्सविद सरकार के, जिनका नाम रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन यूनिक इनके अंदर यही है कि हर समस्या पे वीडियो बनाते हैं, प्रैंक भी करते हैं, पहले भी पूछते हैं। तो व्यवहार में किसी के साथ आज तक अश्लील व्यवहार नहीं किया, अश्लील कंटेंट कोई इनका नहीं रहा। आप लोग इन युवा सीख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज एक एप्पल मोबाइल ही नहीं, 2-4 एप्पल मोबाइल के बराबर पैसे हर महीने कमाते हैं, और अपना खुद का जो है इन्वेस्टमेंट खुद पे करते हैं, और बड़े ही सरल से रहते हैं। लगातार आप लोग भी वीडियो बना के कमाई कर सकते हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और एकदम ईमानदारी से पैसे कमाएं, क्योंकि यहाँ पे नशे का तो कारोबार पूरे बिहार में हो ही रहा है। नशे की तरफ ना जाए तो ये आप लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। जरा सहरसा से रंजन जसवंत रिपोर्ट।